राधे राधे आप सभी को। गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो हम लोग प्रश्नोत्तरी देख रहे थे जिनमें हम तक 130 तक हमने देख लिया है। ये 10 मिनट वाली आपकी क्लास है। छोटा पैक बड़ा धमाका है। 10 मिनट में हम 30 प्रश्न देखते हैं और इस प्रकार हम 130 पे पहुंच गए हैं। कल हमने ये देखा था, आज हमें 131 नंबर से देखना है। तो हम आते हैं 131 पे। तब तक आप क्लास को लाइक और शेयर कर दे सभी के यहाँ। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि आज का 131 से हमें देखना है 130 से 60 तक। पहला प्रश्न है कि एक टोकरी भर मिट्टी कहानी किसकी है? तो ये कहानी है माधवराव सप्रे की। ठीक, एक टोकरी भर मिट्टी छत्तीसगढ़ी मित्र पत्रिका में प्रकाशित होती है, माधव सप्रे ने लिखा है। फिर एक पंक्ति देखिए, बड़ी अच्छी पंक्ति है, एग्जाम में आई हुई है। मान सहित विष खाई के शंभु भय जगदीश। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये रहीमदास की पंक्ति है कि मान सहित विष खाई के शंभु भय जगदीश। इसके बाद पूछा है कबीर के पिता का नाम। तो कबीर के पिता का नाम था नीरू या अली। हमने एक दिन इनकी माता का नाम देखा था। तो कबीर की माता का नाम नीमा है और पिता का नाम नीरू भी है या अली भी मिलता है, तो ध्यान देंगे। 34 में देखिए, 34 में एक कथन है शुक्ल जी का और पूछा गया है कि ये कथन किसके लिए है। इनकी उक्तियां ऐसी लुभावनी है कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी उनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। शुक्ल का यह कथन किसके लिए है? तो ये कथन रहीमदास के लिए है। कहते हैं शुक्ल जी कि रहीमदास की उक्तियां ऐसी लुभावनी है कि बिहारी और आदि परिवर्ती कवि भी इनका अपहरण करने से रोक न सके। 35 में पूछा गया है मृगावती। कल मृगावती का नायक आया था, आज देखिए भाषा पूछ लिया। तो मृगावती की भाषा अवधी है। फिर पूछा है मृगावती के जो लेखन है कुतुबन, वो किसके आश्रित थे? तो कुतुबन हुसैन शाह के आश्रित थे। इनके गुरु थे शेख बुरहान, लेकिन आश्रित थे ये हुसैन शाह के। फिर 37 में पूछा गया है एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। ये निबंध है, किसका निबंध है? तो भारतेंदु जी ने लिखा है एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। फिर पूछा गया है 38 नंबर के क्वेश्चन में कि सर्वनाम में कितने कारक होते हैं? तो सर्वनाम में 7 कारक होते हैं। हिंदी में 8 हैं लेकिन सर्वनाम में 7 हैं, तो ये आपको ध्यान देना है। और संस्कृत में 6 कारक होते हैं। सर्वनाम में 7 होते हैं, हिंदी में 8 होते हैं। तो ये प्रश्न बनता है, ध्यान देंगे। 39 नंबर में पूछा गया है यमक सतसई। यमक सतसई के लेखक कौन है? तो यमक सतसई लिखा है वृंद ने। किसने लिखा है? तो वृंद ने लिखा है, ध्यान देंगे। फिर है हम आजाद हो गए। ये कहानी है, किसकी है? चंद्र किशोर जायसवाल की। हम आजाद हो गए। यमक सतसई इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। वृंद का, वृंद सतसई भी है उनका। 41 में पूछा गया है बदबू। बदबू कहानी किसकी है? तो बदबू कहानी लिखा है शेखर जोशी ने। 42 में पूछा गया है रजनीचर। रजनीचर किसका पर्याय है? तो रजनीचर असुर का पर्यायवाची है। किसका? असुर का। 43 में पूछा गया है काव्य हेतु। काव्य हेतु कितने प्रकार के होते हैं? तो काव्य हेतु 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, ये आपको ध्यान देना है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि काव्य हेतु कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। प्रतिभा, अभ्यास और व्युत्पत्ति, ये तीनों आपके काव्य हेतु हैं। 44 में पूछा गया है नई कविता और अस्तित्ववाद किसका है? तो रामविलास शर्मा का है, 1912 में जिनका जन्म हुआ। प्रसिद्ध मार्क्सवादी आलोचक है, इन्होंने ही लिखा है नई कविता और अस्तित्ववाद। फिर एक पंक्ति आती है, बड़ी अच्छी पंक्ति है गोरखनाथ की।
अभियंतर की त्यागे माया, दुबध्या मेटी सहज में रहे। ये पंक्ति किसकी है? तो गोरखनाथ की है। अभियंतर की त्यागे माया, दुबध्या मेटी सहज में रहे। 46 में आते हैं। 46 में एक कथन है और पूछा गया है, किसका कथन है कि तुलसी के समान रहीम के वचन भी हिंदी भूभागी क्षेत्र में सर्वसाधारण के मुख पे रहते हैं। तो ये कौन कहता है? तो ये हमारे शुक्ल जी कहते हैं कि तुलसी के समान रहीम के वचन भी हिंदी भूभागी क्षेत्र में सर्वसाधारण के मुख पे रहते हैं। 47 नंबर का प्रश्न है। 47 में पूछा गया है, कबीर की माता। कबीर की माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम था नीमा। आ ही गया, पिता नीरू या अली, माता नीमा। फिर पूछा गया है ज्ञानदीप की भाषा। तो ये सूफी काव्य की रचना है, शेख नबी ने लिखा है और ज्ञानदीप की भाषा अवधी है। फिर प्रश्न है 49 में कि अल्पायु का विलोम क्या होगा? तो अल्पायु का विलोम होता है दीर्घायु। क्या होता है? दीर्घायु। फिर 50 में पूछा गया है मानस का रचना काल बताइए। रामचरितमानस कब लिखा गया? तो ईस्वी में देखें तो 1574 में लिखा गया और संवत में देखें तो 1631 में। तो ध्यान देंगे, मानस 1574 ईस्वी में और संवत 1631 में। 51 में एक काव्य रचना है प्यासी पथराई आंखें। किसकी है? तो प्यासी पथराई आंखें ये काव्य है नागार्जुन का। इन्होंने ही लिखा है प्यासी पथराई आंखें। और केवल पथराई आंखें पूछ दे तो पथराई आंखें नईम ने लिखा है, लेकिन उसमें प्यासी लगा दे तो नागार्जुन हो जाएंगे। फिर उत्तर कबीर। उत्तर कबीर किसका काव्य है? तो ये केदारनाथ सिंह का है। इस पे इनको व्यास सम्मान मिल चुका है। उत्तर कबीर पे व्यास सम्मान मिला है केदारनाथ सिंह को। 53 पे आइए। 53 में पूछा गया है ठाकुर का बटोर। ये निबंध है। किसका निबंध है? तो ठाकुर का बटोर निबंध लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। फिर पूछा गया है नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन थे? तो नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि थे। नाट्य शास्त्र के प्रणेता भरत मुनि। फिर 55 में दिया है समास विग्रह करने को देता है, तो दिया है श्वेतांबरम। श्वेतांबरम का समास विग्रह कीजिए। क्या होगा? तो इसका हो जाएगा श्वेतम अंबरम। म में भी हलंत रहेगा, दोनों म में। तो श्वेतांबरम का विग्रह श्वेतम अंबरम। फिर 56 में देखिए। 56 में रचना दिया है खुले हुए आसमान के नीचे। किसकी रचना है? तो खुले हुए आसमान के नीचे लिखा है कीर्ति चौधरी ने। कीर्ति चौधरी लिखती हैं खुले हुए आसमान के नीचे। तो ध्यान देंगे, तीसरे सप्तक में आती हैं कीर्ति चौधरी। पूरा नाम था कीर्ति बाला सिंह। 57 में पूछा गया है टकराहट। टकराहट एकांकी है। किसकी एकांकी है? तो टकराहट एकांकी है जैनेन्द्र की। जैनेन्द्र का मूल नाम आनंदीलाल था। 1905 में जन्म हुआ। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं और टकराहट इन्होंने ही लिखा है। 58 में देखिए। 58 में क्या पूछा गया है? बहुत बढ़िया प्रश्न है कि आश्रय की वे चेष्टाएं जिनसे हृदयगत भावों की सूचना प्राप्त हो क्या कहलाती हैं? तो अनुभाव कहलाती हैं। आश्रय की वे चेष्टाएं जिनसे हृदयगत भावों की सूचना प्राप्त हो उन्हें हम क्या कहते हैं? तो ध्यान देना है कि सूचना प्राप्त होगी तो उसे हम अनुभाव कहेंगे। फिर 59 में पूछा गया है कि बापू के कारावास की कहानी ये जीवनी है। किसने लिखा है? तो सुशीला नायर ने। सुशीला नायर ने लिखा है बापू के कारावास की कहानी।
इसके बाद 60 नंबर में पूछा गया है चतुर्भुज। चतुर्भुज में समास पूछा है कि कौन सा समास होगा, तो चतुर्भुज में बहुब्रीहि समास होता है। 4 हैं जिसकी भुजाएं, तो कौन सा समास? बहुब्रीहि समास। तो 130 से 160 तक हमने देख लिया और हमारा 30 प्रश्न आज की क्लास का कंप्लीट हुआ और बिल्कुल अपने समय से। वही हमारा समय 10 मिनट। तो ये कीमती 10 मिनट आपका है। आप कितने देर देखते हैं, कुछ प्रश्न करते हैं और यहाँ 10 मिनट में मात्र 30 प्रश्न। तो हर तरीके से हम पढ़ेंगे, ठीक। कोई भी तकनीक, कोई भी तरीका, कोई भी रणनीति छूटना नहीं चाहिए। हमको प्रश्न तैयार करना है, चाहे कैसे भी हो। पढ़ना है। आप प्रश्न सुनेंगे, 30 सुने, 2 बार सुन देंगे तो सब याद हो जाएगा। 1 बार सुनेंगे कम से कम 20 भी याद होगा, 25 भी दिमाग में आएगा। वैसे तो सब याद ही होगा, लेकिन रिवीजन हो जाता है ऐसे। ये रिवीजन बहुत ज़रूरी है पेपर के समय। तो इसी तरह हम लोग बहुत प्रश्न देखेंगे और क्लास आप शेयर किया करिए, सभी लोग देखें। देखते नहीं हैं आप सभी। तो क्लास कैसी लगी कमेंट में बताना है। फिर मिलेंगे हम आपसे अगली क्लास में। प्रतिदिन यह क्लास 11 बजे आपको मिलती है हमारे चैनल पे, प्रीमियर क्लास में। तो धन्यवाद, आपने क्लास देखा इसके लिए।